हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल। जैसा कि हम जानते हैं, फंडामेंटल से हम 10 नंबर आराम से अचीव कर सकते हैं, लेकिन क्या होगी इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इससे पहले आप हमारी एक वीडियो देख चुके हो जहां पर हमने प्रीवियस ईयर 2023 सॉल्व किया था। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हमें देखने को मिले हैं। तो ये हमारे को हेल्प क्या करेंगे, इससे हमारे को ये हेल्प मिलती है कि क्या डिफिकल्टी लेवल आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने 1 मार्कर्स आने वाले हैं, कितने 3 मार्कर्स आने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो। सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, अपने आप क्वेश्चन करके फिर यहाँ से सॉल्यूशंस मैच करने हैं। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आपको इस वीडियो से समझना है। तो लेट्स बिगिन। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले आता है 2024 का सेट नंबर 1। उसके अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, शुरू करते हैं। सो हर बार की जैसे हमने पिछले 2023 में भी देखा कि हमारे पास 1 मार्कर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 3 से 5 क्वेश्चन, एक 3 नंबर का देखने को मिलता है, कई बार 3 नंबर के 2 देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसकी 8 से 10 नंबर की वेटेज मान के चलते हैं। So पहला क्वेश्चन है, अभय, Boris and Chetan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Boris was guaranteed a profit of 95,000. Any deficiency on account of this was to be borne by Abhay and Chetan equally. कोई भी deficiency आएगी equally bear करेंगे. The firm earned a profit of 2 lakh for the year ended 31 मार्च 2023. The amount given to Abhay by Abhay to Boris as guaranteed amount will be. तो बोरिस को गारंटी कितनी है? बोरिस को गारंटी मिलती है 95,000 की। अब उसको मिलेगा कितना? अब हमने कहा कि फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट 2 लाख का, उसमें से बोरिस का हिस्सा कितना है? बोरिस का हिस्सा है 3/10। तो बोरिस का शेयर कितना है? 3/10 ऑफ 2 लाख। तो कैंसल आउट हुआ, तो हमारे पास 60,000 उसको मिला। तो 95,000 की गारंटी है, तो 35,000 की डेफिशिएंसी है, जिसमें से हमने बोला आधी आधी बाकी दोनों बियर करेंगे। तो अभी अकेला कितनी बियर करेगा? आधी। 35,000 का हाफ है 17,500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। असर्शन रीजनिंग कहता है कि ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। ट्रू है, हमें सबसे पहले देखना होता है ट्रू है या फॉल्स। ये ट्रू है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये भी ट्रू है। अब हमें देखना, देखो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन है कि बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दे आर करेक्ट बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये दोनों तो रूल आउट कर दोगे आप। इन दोनों में से हम चूज करते हैं। क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल है पड़ी। देखो, क्योंकि उसने कहा कि प्रिंसिपल एजेंट कब होता है? क्योंकि कोई भी कैरी कर सकता है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल मतलब वो एक दूसरे के एजेंट या प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेंगे। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर से ये मैंने आपको बोला था कि 10 के 10 सेट 2023-2024 में आपको ये देखने को मिले हैं। अभा एंड बबीता वर पार्टनर्स इन अ क्ले टॉय मेकिंग फर्म sharing profits in the ratio of 2:1. On 1 April 2023, their capital account showed balances of 5 lakh and 10 lakh respectively. The partnership deed provides for interest on capital 10% per annum. The firm earned a profit of 90,000 during the year. हमें ज्यादा भी इसकी डेप्थ में नहीं जाना, देखते हैं क्वेश्चन के। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू आभा। आभा को कितना मिलेगा? आभा का कैपिटल है 5 लाख, तो उसका हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। तो हम देखते ही कह सकते हैं 50,000, लेकिन ये गलत होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म है वो कितने हैं? 90,000 है। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म 90,000 है। आभा का हिस्सा बनता है 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहीं पे दूसरी पार्टनर बबीता का भी बनता है 1 लाख। तो बेसिकली उसका बनता है 50,000, उसका बनता है 1 लाख। तो आप सोच के देखिए, क्या 90,000 1,50,000 में बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते कि 50 उसको दे दो 1 लाख आप दे ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या है? 5:10, 1:2। तो हम इन 90,000 को इस रेशियो में बांटने वाले हैं, तो 1:2 में बांटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30,000 एंड 60,000। तो आभा को मिलेगा 30,000। देन बबीता शेयर इन प्रॉफिट्स विल बी निल। अब ये ध्यान रखना, यहाँ गलती मत कर देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं देखूं बबीता का शेयर इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल वो 60,000 है। प्रॉफिट्स में शेयर 0 है, क्योंकि ये 90,000 का जो प्रॉफिट था सारा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। तो ये आएगा आपके पास निल। ये काफी ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है आपने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर से 3 मार्कर आएगा हमारे पास। Mohan, Suhan, Adit were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their fixed capitals were fixed capitals दे रखे हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, आपको करंट अकाउंट का यूज करना है। For the year ended 31 मार्च 2023, interest on capital was credited to their accounts 8% per annum instead of 5% per annum. Pass necessary adjusting entry showing your workings clearly. जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो दी है इसकी, वहां पे मैंने इस बारे में बात भी की थी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 8% दे दिया, जबकि देना कितना था? 5%। तो हम 3% वापस ले लेंगे। हम बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो यहां पर हम मोहन सुहान अदित, मोहन सुहान अदित टोटल पर्टिकुलर्स मोहन
सुहान, आदित्य, टोटल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दे रही है। मैंने कहा था जो गलती हो जाए उसे आप वापस कर दो। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था 8% कर दिया है, 8% करना था 5%, तो 3% वापस लोगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस पेड, जो हमने फालतू पे कर दिया है वो हम उनसे क्या कर देंगे, वापस ले लेंगे, उनकी कैपिटल्स को रिड्यूस कर देंगे। तो 3%, 3% कितना आएगा, 2 लाख का 3% विल बी 6,000, 1 लाख का 3,000, फिर से 1 लाख का 3,000। तो हम 12,000 टोटल क्या करेंगे, वापस लेंगे, तो कैपिटल्स रिड्यूस होंगी। ये जो 12,000 फर्म के पास आया, फर्म क्या करेगी, इसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:1। तो हम क्या करेंगे, ₹12,000 डिस्ट्रीब्यूट इन PSR। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैपिटल्स इंक्रीज होंगी। तो 3:2:1 में जब आप 12,000 बांटोगे तो ये हमारे पास 2,000 का एक हिस्सा, 2 × 3 6,000 इसको दिया, 2 × 2 4,000 इसको दिया, 2 × 1 2,000 आपने इसको दिया। तो जब आप ये कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कि नेट बैलेंस क्या बचता है। 6,000 आपने उसको वापस लेना है, 6,000 आपने देना है, तो यहाँ पर बचा नील। यहाँ पे 3,000 लेना है, 4,000 देना, तो 1,000 रुपीज आप क्या कर दोगे, क्रेडिट 3,000 लेना है, 2,000 देना है, तो 1,000 रुपए आप क्या कर दोगे यहाँ पर डेबिट। यहाँ पे नील ही होना चाहिए। तो इसकी जनरल एंट्री देखते हैं जल्दी से। तो जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पर जनरल एंट्री नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, हमें क्या करना है, आदित्य से पैसे लेकर सुहान को देने हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, आदित्य करंट अकाउंट डेबिट, आदित्य करंट अकाउंट डेबिट टू सुहान्स करंट अकाउंट 1,000 1,000। ठीक है, तो ये आपको 3 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ए पार्ट का मतलब है कि इसके ऑप्शन में भी आपको कोई क्वेश्चन आया होगा, और वो भी इसी का ही है। देखो, तो वो भी हमारे पास जो ऑप्शन में आया हुआ है वो भी हमारे पास क्या है, इसी चैप्टर में से है। जल्दी से देखते हैं। मनोज एंड नितिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2023। द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स वर 90,000 एंड 80,000। तो कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंसेस आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स ये थे, तो मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 30,000। नेट प्रॉफिट का फिगर दे दिया, क्लोजिंग कैपिटल्स का फिगर दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर मनोज विड्रू 40,000 एंड नितिन विड्रू 20,000। तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट भी दे दिया। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum was not provided to the partners. Also, interest on drawings to Manoj 3,000 and Nitin 2,000 was not charged. तो pass necessary adjustment entry, show your workings clearly. तो कितना क्लेवरली पेपर बनाया गया है। अगर आप इसके ऑप्शन का क्वेश्चन देखो तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहीं पे इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये काफी लेंदी क्वेश्चन जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देना भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप उनको देना भूल गए हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे कैसे, आपको ओपनिंग कैपिटल पे निकालना पड़ेगा। गिवन है आपको क्लोजिंग कैपिटल, तो पहला काम आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो पहला काम हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकलेगा। उसके लिए फिर से हम एक छोटी सी टेबल बना देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जो कॉन्सेप्ट वीडियो थी कि हम कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में से वो चीजें जिस वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई थी माइनस कर देंगे, और जो चीजें जिन वजह से कैपिटल रिड्यूस हुई थी वो हम ऐड कर देंगे। तो हम पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ये है मनोज, ये है नितिन। तो क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है हमें कि द नेट प्रॉफिट की कहते हैं द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स इतना था। तो मतलब प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स एडजस्टमेंट के बाद तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है मनोज की 90,000, नितिन की दे रखी है आपको 80,000। अब हम देखते हैं कि किस किस वजह से उनकी कैपिटल्स रिड्यूस या इंक्रीज हुई थी। तो नेट प्रॉफिट था 30,000, तो 30,000 की वजह से जो प्रॉफिट बटा होगा तो कैपिटल्स इंक्रीज होगी, आप रिड्यूस कर दोगे। अब तो 2:1 20,000 और 10,000, तो हम माइनस कर देंगे जो इनके बीच में नेट प्रॉफिट्स बटे हैं। तो 20,000 हम इससे रिड्यूस कर देंगे, 2:1 में बटा होगा, 10,000 हम इसका रिड्यूस कर देंगे। साथ ही में
मनोज विड्रू 40,000, नितिन विड्रू 20,000। ड्रॉइंग करने की वजह से उनकी कैपिटल्स क्या हुई होंगी, रिड्यूस हुई होंगी। हम वापस ओपनिंग पे जा रहे हैं तो आप वापस से ऐड कर दोगे, तो वापस से ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी है 40,000 एंड 20,000, तो 40,000 इसकी ऐड कर देंगे, 20,000 ये ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो 90 माइनस 20 70 प्लस 40 1,10,000, 80 माइनस 10 70 प्लस 20 90,000, तो ये आ जाती है हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकाल लेने के बाद अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाओगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है कि हमें अगर अमाउंट दिया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। जल्दी से इसकी एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं हम, कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। हम जानते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स हमें जब भी बनानी होती है, मनोज, नितिन, पार्टनर्स के नाम और टोटल का कॉलम, हम डेबिट क्रेडिट वाला तरीका फॉलो नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर्टिकुलर्स लिखोगे, मनोज, नितिन, टोटल। सबसे पहले जो चीजें आपको उनको प्रोवाइड करनी है कर दीजिए, जो उनसे लेना है ले लीजिए, फिर हमारे पास जो भी यहाँ पर बचेगा उसको हम उनकी रेशो में बांट देंगे। तो हम देखते हैं हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे कितना करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास 10%, तो ओपनिंग कैपिटल का 11,000 इसका, 9,000 इसका, 11,000 9,000, टोटल आया 20,000। फिर आया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें पार्टनर से लेना होता है, पार्टनर से लेना है तो हम डेबिट करेंगे 3,000 और 2,000, तो 3,000 हम ये डेबिट कर देंगे, 2,000 हम ये डेबिट कर देंगे, तो ये हम टोटल 5,000 क्या कर रहे होंगे, रिड्यूस कर रहे होंगे। तो ये आया हमारे पास नेट इफेक्ट, कि नेट इफेक्ट क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन्स का। नेट इफेक्ट हो रहा है कि 8,000 आपने इस पार्टनर को देने हैं, 7,000 आपने इस पार्टनर को देने हैं, टोटल 15,000 आपने देने हैं। फर्म ये 15,000 कहां से लाएगी, फर्म ये 15,000 उन्हीं पार्टनर से उनकी पीएसआर में वापस ले लेगी, तो हम कहेंगे ₹15,000 टेकन बैक इन पीएसआर। जब आप वापस लोगे तो कैपिटल्स को रिड्यूस करोगे, 15,000 2:1 की रेशो में रिड्यूस करेंगे, तो 10,000 इसका आया और 5,000 इसका आया। तो ये बैलेंस जो बचेगा वो आएगा नील। इधर देखते हैं हम, तो 7,000 माइनस 5,000, तो 2,000, 2,000 यहाँ पर हमारे पास 7,000 क्रेडिट था, 5,000 डेबिट है, तो ये हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 2,000 नेगेटिव बैलेंस आएगा, तो हम ये डेबिट कर देंगे। जो आप एडजस्टमेंट एंट्री कर दोगे, एडजस्टमेंट एंट्री करोगे तो आप देख लेना कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। हमें दिख ही रहा है फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि क्लोजिंग अलग है, ओपनिंग अलग है, तो एंट्री कैपिटल अकाउंट से होगी। एंट्री होगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 2,000 एंड 2,000। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारे पास एक और 3 मार्कर क्वेश्चन। अगले सेट पे मूव करते हैं, सेट नंबर 2। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर इफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड है, तब हम इनमें से कौन से आइटम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं, मैं आपको बताता हूं, नहीं करते हैं वैसे, फिर भी हम बाकी ऑप्शन रीड कर लेते हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि आप इंट्रोडक्शन और विड्रॉल, ओपनिंग, क्लोजिंग, 4 ही चीजें आती हैं। क्या, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, तो ये तीनों चीजें आएंगी। ड्रॉइंग्स नहीं आती। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है बेसिकली ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि आपके करंट अकाउंट में दिखेंगी। नेक्स्ट इज, ऑन 1 जनवरी 2023 अभिषेक अ पार्टनर एडवांस्ड अ लोन ऑफ 3 लाख टू द फर्म। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 विल बी। तो हम कितना उसको लोन पे इंटरेस्ट देंगे, अगर कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो 6% देते हैं, हमें पता ही है। तो 3 लाख का 6% फॉर द पीरियड ऑफ जन फेब मार्च, 3 महीने के लिए, 3/12, तो 2 20 से 20 कैंसिल, 1500 इंटू 3 विल बी 4,500 इज योर आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। So if a partner withdraws a fixed amount at the end of each quarter, interest on drawings will be charged for। ये क्वेश्चन तो याद रखे जाना, बहुत बार आता है, चौथी बार आ रहा है ये क्वेश्चन पिछले 2 साल के अंदर अंदर। तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 महीने। Then we have Neeru and Meetu are partners in a firm with the capitals of 2 lakh and 1,50,000 respectively. If the firm earned a profit of 17,500 for the year ending 31 मार्च 2023,
देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वुड बी। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आता है, अब तक आपको हैबिट बन गई होगी कि जनरली हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स वाला केस होता है। तो अगर मैं डायरेक्टली 10% देखूं तो 10% बनता है उसका 20,000, उसका 15,000, क्या 20,000 और 15,000, क्या ये आंसर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट्स देखने पड़ेंगे। प्रॉफिट्स है 17,500। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम इसको 20 और इसको 15 दे ही नहीं सकते, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स बांटेंगे एप्रोप्रिएशंस की रेशो में। तो हम क्या करेंगे, इस 20,000 और 15,000 इनकी रेशो निकालेंगे, विच इज 4:3। तो हम इस 17,500 को 4:3 की रेशो में ही बांट सकते हैं। तो ये आएगा 4/7 और 17,500। तो ये आया 7 2 14, 3 7 5 35। तो ये आया 2500 इंटू 4 इज 10,000। तो इसको मिलेगा 10,000, उसको मिलेगा 7,500। आपको एक का निकल गया, बाकी दूसरे की टेंशन नहीं लेनी है। दूसरे पे मूव करते हैं। राजू एंड सोहन and Tina are partners in a firm sharing profits losses in the ratio of 2:1. Tina is guaranteed a minimum amount of 40,000 as share of profits every year. टीना को गारंटी मिली है इतने की। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी बोर्न बाय राजू। सारे का सारा राजू बियर करेगा। इफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ईयर एंडिंग 31 मार्च 1,60,000, राजू विल बियर कितना डेफिशिएंसी? क्योंकि सारे के सारे राजू ने डेफिशिएंसी करनी है बियर, तो जितना भी उसका गारंटीड से कम होगा वो सारा का सारा वही बियर करेगा। हम देख लेते हैं। टीना को गारंटी मिली है 40,000 की, 1,60,000 टोटल हुए हैं। देख लो, कोई आपके पास चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्ज नहीं है। अब देखो टीना का हिस्सा कितना है, 1/5। तो 1/5 ऑफ 1,60,000 टीना का शेयर बनता है। नहीं गलत कर दिया ना हमने। 5 3 15, 1 5 2 10, तो 32,000। तो 40,000 गारंटी है, 32,000 मिल रहा है। द डिफरेंस इज 8,000। तो यही डेफिशिएंसी है जो सारी की सारी राजू बियर कर रहा है। अगले पे मूव करते हैं। फिर से केस, 2 क्वेश्चंस केस पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे सिर्फ, फिर उनका आंसर करेंगे। विवेक एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2022। देयर कैपिटल्स वर 8 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 जुलाई 2022 विवेक ने इंट्रोड्यूस करी एडिशनल कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर उसकी ड्रॉइंग थी 40,000 की, वाइल ड्रॉइंग्स ऑफ निशा वर 80,000। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 5% पर एनम। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज 6,50,000। क्वेश्चन रीड कर लिया है। ड्राइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, कैपिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन। हम देखते हैं क्या चाहिए। तो हमें पहली चीज तो चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू विवेक। विवेक को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? तो हम विवेक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कैपिटल देखते हैं विवेक की। उनकी कैपिटल थी 1 अप्रैल को 8 लाख 4 लाख। तो विवेक की देखिए तो विवेक की थी 8 लाख। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर विवेक इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख। कब? 1 जुलाई को। तो हम कह सकते हैं 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक इसकी कैपिटल ये थी। 1 जुलाई को उसने 2 लाख एडिशनल डाल दिया, तो उसकी कैपिटल हो गई है 10 लाख। और देखते हैं ड्राइंग्स वर 40,000। ड्राइंग्स का मतलब कैपिटल का विड्रॉल नहीं होता, सो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस ठीक है। तो हमें देखना है इसका इंटरेस्ट कितना आएगा। तो अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून, 3 महीने का 8 लाख पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है 6% पर एनम। तो 6%, 3/12, 6 1 6 2 20 20 कैंसिल, 2 4,000 पे कैंसिल, 4,000 इंटू टी, 12,000 ये था। प्लस 10 लाख का 3 महीने का वो हो गया, तो बाकी 9 महीने बचे। तो 9 महीने का 6%, 20 20 कैंसिल, 2 पे ये कैंसिल, ये आया 5,000। 9 इंटू 5 होता है हमारे पास 45,000। तो 45,000 प्लस 12,000, 57,000 इज द आंसर। अगला देखते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ निशा वुड बी। निशा को जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा, कितना चार्ज करेंगे हम? 5%। निशा की ड्राइंग्स देखिएगा, विवेक की ड्राइंग तो 40,000, वाइल द ड्राइंग्स ऑफ निशा वर 80,000। ड्राइंग्स ऑफ निशा आर 80,000। टाइम आपको नहीं दे रखा। टाइम आपको नहीं दे रखा का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 80,000 का 6/12, 5%। तो 1 2 20 20 कैंसिल, 2 400, 5 इंटू 4 2000 आंसर। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। देयर इज 3 मार्कर क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, चमन, बर्मन एंड अमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. अमन वाज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 60,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,20,000. गारंटी का क्वेश्चन है। गारंटी या फिर पास एडजस्टमेंट, 3 मार्कर क्वेश्चन, या फिर P&L का हमारे पास जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन तीनों टॉपिक्स में से ही 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, फिक्स है।
पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। तो यहां पर हमें P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना मिनिमम गारंटी का, हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। ये काफी रेयर होता है कि जनरल एंट्री पास करनी आ जाए, इसीलिए जनरल एंट्रीज पास करनी आनी चाहिए। तो पहले तो देखते हैं, अमन वाज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 60,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एवरी ईयर, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग अमाउंटिंग टू 1,20,000। तो 1,20,000, पहले तो आप क्या करो, एक काम करो, आप 1,20,000 को बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस, पहले 1,20,000 आप ट्रांसफर करोगे, सॉरी पहली एंट्री आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। ये 1,20,000 को P&L अप्रोप्रिएशन में एंट्री क्या बनेगी उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना है, 1,20,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम इस 1,20,000 को क्या करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स में बांट देते हैं, या नरेशंस आप जरूर लिखोगे। तो हम क्या करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पार्टनर से बांटेंगे हम, तो पार्टनर्स में चमन, बर्मन, अमन 3:2:1 में बांट देंगे, और उसके बाद हम उसकी डेफिशिएंसी की एंट्री पास कर देंगे। तो हम पहले इसको बांट देते हैं 3:2:1 में, टू चमन कैपिटल, टू बर्मन्स कैपिटल, टू अमन्स कैपिटल। या बांट दोगे 3:2:1 में, तो टोटल हमारे पास है 1,20,000। 6 हिस्से होंगे तो 20,000 का एक हिस्सा, 20,000 इंटू 3, पहले तो ये 6 हिस्से हुए 20,000 का, 20,000 इंटू 3 60,000, इंटू 2 40,000, इंटू 1 20,000। तो ये हमने क्या करा, उनके बीच में प्रॉफिट बांट दिए। बट अमन को गारंटी मिली है, अमन वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 60,000, तो 60,000 देना चाहिए, आपने तो दिया 20,000, तो अमन को 40,000 और मिलेगा। 40,000 कौन देंगे, ये चमन और बर्मन देंगे। किस रेशो में देंगे, रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो उनकी PSR है उसमें देंगे। तो चमन और बर्मन 3:2 की रेशो में क्या करेंगे, डेफिशिएंसी बियर करेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे, चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बर्मन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। अमन के पास 20,000 ऑलरेडी है, गारंटी 60,000 की है, तो आप 40,000 इसको और देने वाले हो। ये दोनों 3:2 की रेशो में उस 40,000 को बियर करेंगे, तो 3 + 2 5 हिस्से, 8,000 का एक हिस्सा, 8 × 3 24,000 ये बियर करेगा, 8 × 2 16,000 ये बियर करेंगे। तो हम लिख देते हैं, ये तो होगी ट्रांसफर की एंट्री। सेकेंड एंट्री होगी हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स की, तीसरी एंट्री हो गई हमारे पास डेफिशिएंसी बियर करने की। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हो तो काफी अच्छा इंपैक्ट आपका जाएगा। डेफिशिएंसी बोर्न इन 3:2। तो ये 3 एंट्री आप पास करोगे, 3 मार्कर आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। सो वी हैव सेट नंबर 3। तो सेट 1 के अंदर हमारे को 2-3 मार्कर दिखे थे आपस में ऑप्शन में, यहाँ पे हमें एक ही 3 मार्कर देखने को मिला है। सेट नंबर 3 के अंदर हमारे पास है, सबसे पहले फिर से 1 मार्कर क्वेश्चन। श्रीकांत एंड अजय वर पार्टनर्स इन firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Shrikant withdrew 10,000 in the beginning of each quarter. During the year ended 31 March 2023, interest on Shrikant's drawing at the rate 6% per annum for the year ending 31 March will be. आपको इंटरेस्ट बताना है। उसने विड्रू किया 10,000 इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हमें पहले तो लिखना टोटल ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग 40,000। एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट इज 6/100। एवरेज पीरियड होगा कितना, जब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो एवरेज पीरियड होगा, सबसे पहले ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे, लास्ट के बाद 3 बचे, तो अपॉन 12, तो ये बना हमारे पास 15/2 7.5 महीने। तो हम इसको एवरेज पीरियड को रिप्लेस कर देते हैं 7.5 से। 6162, 20 से 20 कैंसिल, 2 2s are, तो 200 इंटू 7.5 विल बी 1500। तो 1500 हमारे पास आंसर आ जाएगा। Abha, Manju and Riya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:3:4. During the year ended 31 March 2023, Riya withdrew 30,000 at the beginning of each half year. ये केस हम जनरली नहीं देखते हैं हमारी बुक्स के अंदर, तो ये स्पेशल केस बन जाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन रियाज ड्रॉइंग 10% पर एनम क्या होगा। बड़ा आसान है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो रिया विड्रू 30,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अरे आप एवरेज रेट का फॉर्मूला मत लगाओ, वैसे ही बता दो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो एक तो 30,000 उसने साल की शुरुआत में निकलवाए होंगे, तो 30,000 का पूरे साल का बता दो आप 10%, तो पूरे साल का तो 12/12 होगा, 1 नहीं हो जाता है, प्लस
अगले 30,000 निकलवाए, पहले 6 महीने खत्म होने के बाद दूसरे 6 महीने शुरू हुए तो 6 महीने का, तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 उस पर 6 महीने का लगेगा, बात ही खत्म। तो ये 0 से 0 गया, 0 से 0, 3,000 प्लस उसका आधा होगा ये, क्योंकि आधे साल का है, तो 1,500 होगा। तो टोटल आंसर इज 4,500, 45 इज माय आंसर। अगले पे मूव करते हैं, assertion रीजनिंग। पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन्ड अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में शो और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था जब भी मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग फिक्स करवाए थे, तो आपका फिक्स कैपिटल के अंदर, मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट होगा उसका हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा। करंट के दोनों हो सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट होगा उसके भी दोनों बैलेंस हो सकते हैं। In the fixed capital account method, all items like share of profit, loss, interest on capital, drawings, interest on drawings, etc. are recorded in partner's capital account. गलत है ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अरे ये सारी चीजें हम कहां पर लिखते हैं, ये तो हम करंट अकाउंट में लिखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, लेकिन वो सही है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, दैट्स इट, ये आंसर हो गया आपका। फिर से हमारे पास केस आता है, रीचा, शीना and Tapti were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The partnership deed provided for charging interest on drawings at the rate 10% per annum. The drawings of Richa, Sheena and Tapti during the year ended 31 March 2023 amounting to 50,000, 40,000 and 30,000 respectively. The net profit for the year ended was 57,000. बहुत सारी चीजें हम आराम से देख लेते हैं। शीना's इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी, शीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। तो शीना के बारे में हम देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। पार्टनरशिप डीड ने बोला 10% पर एनम करना है। तो ड्राइंग्स है कितनी, शीना की ड्राइंग्स है हमारे पास 40,000, और कुछ नहीं बताया, तो ठीक है 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, टाइम नहीं बता रखा, तो हम क्या करते हैं 6 महीने का निकाल देते हैं, बस ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2,000 आंसर आ जाए। तप्ती शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, तप्ती का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 57,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी आप रिसीव करोगे, उसके बाद आप प्रॉफिट्स को बांटोगे। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं हमें 57,000, प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक पार्टनर का तो हमें पता है 2,000 अभी हमने निकाला अभी जस्ट शीना का। रीचा का आएगा, रीचा का आएगा हमारे पास 50,000 की ड्राइंग्स है, तो 50,000 का 10%, 50,000 का 10% आधे साल के लिए, तो ये आएगा हमारे पास 5,000 का आधा 2,500। सिमिलरली तीसरे पार्टनर 30,000 वाली का आएगा 1,500, तो ये आया 2,500, ये आया 1,500। तो टोटल प्रॉफिट्स डिविजिबल जो बनेंगे वो ये बनेंगे। आपको ध्यान रखना है कि सारे अप्रोप्रिएशंस माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करने के बाद जो आता है उसे हम बांटते हैं। तो 57 ये हो गया, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 57 प्लस 6, 63,000। ताप्ती का शेयर कितना होगा, ताप्ती का शेयर इज 3:2:1 में 1 है, तो 1/6, तो 1/6 ऑफ दिस, 1/6 ऑफ 63,000, 6 1 6 0 6 5 30, तो 10,500, तो 10,500 इसका 3 मार्कर पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 3 मार्कर क्वेश्चन। मिशा एंड प्रीशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1 April 2022, their capital accounts showed balances of 50,000 and 30,000 respectively. During the year, Misha withdrew 12,900 while Prisha withdrew 9,600. They were allowed interest on capital itna, interest on drawings itna. On Prisha's drawings, Prisha advanced a loan of 20,000 to the firm on 1 August 2022. The net profits over the year ended 31 March amounting to 22,600. अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं कहूंगा जो सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है 2023-24 के पांचों सेट्स में, तो वो ये है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है उसने एक लोन एडवांस कर रखा है, जहां से आपके मन में डाउट आ सकता है कि जो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकालना है तो उसके अंदर हमें ये चार्ज माइनस करने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे साथ ही देखोगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स लिखा है। अगर यहाँ लिखा होता ना प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडिंग बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है, तब हम यहाँ पर सोचते। लेकिन अभी हम सीधा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त आपको जो नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने हैं वो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,600, क्योंकि यही हमारे नेट प्रॉफिट्स है। हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने साफ साफ नेट प्रॉफिट्स लिख के दे रखा है। तो ये हमारे पास 22,600 ट्रांसफर होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो भी हमारी एप्रोप्रिएशंस है, कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो हम अलाउ कर देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा हमारे पास मिशा प्रीशा, मिशा प्रीशा। मिशा को हम देंगे 10% ऑफ 50,000 दैट इज 5,000, उसको हम देंगे 10% ऑफ 30,000 दैट इज 3,000।
तो हमारे को इनके ड्राइंग्स भी दे रखी है। ड्राइंग्स का हमारे को इतना महत्व रहेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है कि ड्राइंग्स कितनी है। तो ये आया हमारे पास 8000। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो मीशा से हमें कितना मिला और प्रीशा से हमें कितना मिला। तो मीशा से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रहा है 660 एंड 540 ऑन प्रीशा, तो 660 540, तो ये हमारे पास आया 1200। जल्दी से हम टोटल कर देते हैं, क्योंकि और कुछ भी नहीं दे रखा है, और उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट्स हम बांट देंगे। तो हम टोटल कर देते हैं। तो 22,600 प्लस 1200 आएगा 23,800, 23,800। बैलेंसिंग फिगर आएगा 15,800। टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड मीशा's कैपिटल, प्रीशा's कैपिटल, प्रीशा's कैपिटल 15,800 बढ़ जाएंगे उनकी PSR में, दैट इज 3:2, 5 हिस्से कर दीजिए। सो 15,800 का हम क्या कर देंगे, 5 हिस्से कर देंगे, तो ये आएगा 5 3 15, 5 1 5, 30, तो ये हमारे पास आएगा 6 एंड 0, तो 3160। तो 3160 को हम अब देखते हैं, बांट देते हैं 3:2 की रेशो में। तो 3160 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास मीशा के कैपिटल में, दैट इज 300, 3 6 18, 1 3 1 3 और 1 4, 3 इंटू 3 9। इस तरीके से 2 से करेंगे तो 200, 2 6 12, 1 2 1 2 और 1 3, 2 3 6। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी का एक और पार्ट की, मतलब A और B ऑप्शन में है। तो अगर आपको कई बार भी कंफ्यूजन लगे किसी क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी आपको अब आ गया है कि क्या हमें ध्यान रखना है। तो ऑन 31st March 2023 द कैपिटल्स ऑफ राघव एंड दिया स्टूड एट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट्स। तो इनको एडजस्ट करने के बाद तो बेसिकली फिर से क्लोजिंग कैपिटल का फिगर आपको गिवन है। Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate 10% per annum had been omitted, कि interest on capital देना रह गया है। The net profit for the year ended 31 March amounting to 1 लाख। तो हम interest on capital देना भूल गए हैं। During the year ended, Raghav's drawings were 2,000 drawn at beginning of each month, while Diya's drawings were 3,000 drawn at beginning of each quarter. Pass the necessary adjustment entry। तो हमें adjustment entry पास करनी है। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसने हमें क्लोजिंग कैपिटल्स दी है और हमें बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया है। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रहेगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, बट आप वो ओपनिंग कैपिटल पे दोगे। तो हम पहले काम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल की ओपनिंग कैपिटल कितनी है। जल्दी से बना देते हैं। तो सबसे ऊपर लिखते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम पार्टनर्स का नाम। कितने पार्टनर्स है, राघव एंड दिया, राघव दिया, राघव दिया, पर्टिकुलर्स। स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमें कितना दे रखा है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है इनकी 4 लाख एंड 3 लाख। जल्दी से 4 लाख एंड 3 लाख, 4 लाख। अब हम देखते हैं कि किसके, दूसरे का कि आफ्टर द एडजस्टमेंट्स ऑफ ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स की वजह से कैपिटल बड़ी होगी तो उसको माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट्स थे कितने, प्रॉफिट्स थे 1 लाख के। 1 लाख आपने बांटे कैसे होंगे, PSR में बांटे होंगे। PSR दे नहीं रखी है तो क्या मानोगे, 1:1। तो आप लेस कर दोगे प्रॉफिट्स 50,000, 50,000। ऐड कर दोगे ड्रॉइंग्स, ऐड कर दोगे ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स कितनी है, ड्रॉइंग्स बोल रखा है उसने कि राघव्स ड्रॉइंग्स वर 2,000 ड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 12 महीने करीब, पूरे साल की 12,000 इंटू 2 दैट इज 24,000। सिमिलरली दिया की कितनी है, 3,000 ड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं तो 12,000। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगी इनकी क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो ओपनिंग कैपिटल्स क्या आई, 4 लाख माइनस 50, 350 प्लस ये, तो 3,74,000। 3 लाख माइनस 50, 250 प्लस 12, 2,62,000। तो ये हमारे पास आ जाएंगे उनकी ओपनिंग कैपिटल्स, यहीं से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकाल पाएंगे। तो हम जल्दी से बना देते हैं एडजस्टमेंट टेबल, तभी हम एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर पाएंगे। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है, ज्यादा सामान रहता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर्टिकुलर्स राघव दिया टोटल, पर्टिकुलर्स राघव
दिया टोटल। तो पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं जो चीज रह गई हो वो आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को प्रोवाइड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप प्रोवाइड करोगे तो वो क्रेडिट होगी, जिसकी वजह से कैपिटल्स इंक्रीज होंगी। तो राघव की कैपिटल कितनी, राघव की ओपनिंग कैपिटल नॉट क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग पे आप इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट इज 10%, 10% ऑफ 3,74,000 विल बी 37,400। और सिमिलरली दिया का 26,200 हो जाएगा। तो ये टोटल बनता है हमारे पास 37, ये बना 600 और 7 एंड 6 13, 1 3 2 5 और 1 6, 63,600 आपके बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो आप देना भूल गए थे, अब आप दे देंगे। लेकिन ये पैसा आएगा कहां से, फिर से इन्हीं से आएगा। किस रेशो में आएगा, पीएसआर में आएगा। तो मैं कहूंगा ₹63,600 टेकन बैक इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पीएसआर में जब वापस लोगे तो इक्वल होगा 1:1 में, तो 63,600 जब आप वापस लोगे तो आधा क्या होगा इसका, 2 into 3, 2 into 1, 2 into 8, 31,800, 31,800 तो ये आप वापस लोगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा नेट इफेक्ट। ये नील बैलेंस है, नील ही होना चाहिए। यहां पर देखते हैं तो हमारे पास इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 में से गया 14 में से गया, तो हमारे पास आया 600, 6 में से 1 गया 5600। देना था 37,400, लेना था इतना, तो 5600 आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, 8 में से 2 गया 600, ये गया 5600, यही आना चाहिए था, नेगेटिव आएगा, डेबिट कर दो क्योंकि नेगेटिव बैलेंस इज ग्रेटर देन पॉजिटिव बैलेंस। अब देखते हैं कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है तभी हमें ये भी बनाना पड़ा। तो हमारी पास जो जनरल एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी हमारे पास, दिया से पैसे लेकर राघव को देने हैं, तो हम एंट्री करेंगे दियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट 5600। तो ये हमारे पास जनरल एंट्री देखने को मिलेगी। तो यहां पर हम सेट 3 के एंड पे आते हैं। अब हम शुरू करते हैं सेट 4 एंड सेट 5। कान्हा, रेशम एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। Nisha had given a loan of 1 lakh to the firm at the rate 10% per annum. The accountant of the firm is emphasizing that interest on loan will be paid 6% per annum. At what rate interest on loan will be paid? तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा क्या होता है कि जिस रेट पे, या तो रेट डिसाइड हो गया हो, अगर नहीं हुआ तो 6% होगा। तो बोल दिया ना कि निशा हैड गिवन लोन 10% पे, तो दे सकते हैं ज्यादा पे, कोई दिक्कत नहीं, तो 10% ही होगा। जिस रेट पे आपने एग्रीमेंट करा है वही रेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं assertion रीजनिंग। अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स ड्रॉ कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। ट्रू है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये ट्रू होता है। अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये भी ट्रू है। बाकी सारी चीजें करंट में लिखते हो, जो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परमानेंट एडिशन, परमानेंट विड्रॉ, ये आप कैपिटल में लिखते हो। तो दोनों ट्रू है और करेक्ट रीजनिंग भी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें वहां जाती हैं, तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है। Both are correct. This is the correct explanation. A is the answer. Vanya and Anya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their capitals were 5 lakh and 1 lakh. Vanya was entitled to interest on capital 8% per annum and Anya was entitled to a salary of 5,000 per month. The net profit before any appropriation was 1,75,000. Vanya's share in divisible profits कितना होगा? टोटल है आपके पास 1,75,000। इसमें से पहले आप appropriations पे करोगे, फिर बचेगा तो PSR में बांट दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। वन्या वॉज एंटाइटल्ड, सिर्फ वन्या को देना है, अन्य को नहीं देना। तो 8% कितना हो जाएगा वन्या का, पहले वाली पार्टनर 8% ऑफ 5 लाख विल बी 40,000। 40,000 इसको दे दीजिए। 5,000 पर मंथ सैलरी, तो 60,000 की सैलरी हो गई इसकी पूरे साल की। 1 लाख माइनस होगा, 75,000 बचेगा। पीएसआर में बटेगा तो वन्या को मिलेगा 3/5, 5 हिस्से कर दो तो 15,000 का एक हिस्सा, 15 into 3 45,000। 45,000 हो गया वन्या का शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट्स। अगले पे मूव करते हैं। ओंकार एंड शिवा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ओंकार वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 20,000 per annum while शिवा वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 50,000 per annum. नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ओंकार एंड शिवा वाज इतना। तो उनकी सैलरी माइनस करने के बाद इतना था। द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओंकार's कैपिटल विल बी। टोटल कितना मिलेगा, तो यहां पर कहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ओंकार एंड शिवा। तो देखो हमें उससे पहले वाला देखना चाहिए। फिर हम करते क्या बेसिकली, या हम सैलरियां माइनस कर देते हैं, जो बचता है उनकी हम
पीएसआर में बांट देते हैं, ही करेंगे ना। ये हम क्या कहते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दो, फिर पीएसआर में बांट दो। तो उसने कहा हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो ये 5,60,000 इन दोनों में कैसे बटेगा, इनकी पीएसआर में। पीएसआर दे नहीं रखी तो 1:1 में। ओंकार को कितना मिलेगा, इसका आधा, आधा कितना होगा, तो 2,80,000 आधा हो गया 5,60,000 का, प्लस इसको सैलरी भी मिली। उसने कहा कि टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओंकार, उसने ये नहीं कहा कि टोटल अमाउंट और डिविजुअल प्रॉफिट कितना मिला, उसने कहा टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ, 280 ये हुआ, प्लस इसको जो सैलरी मिली, इसको 20,000 पर एनम सैलरी भी मिली है, तो 20,000 इसको ये मिला, तो 280 प्लस 20 विल बी 3 लाख। 3 लाख इसका आंसर। Read the following hypothetical situation. Answer the question 10 and 11. Aditi and Saurabh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. 1 अप्रैल 2022 को उनकी कैपिटल्स ये थी, मतलब ओपनिंग कैपिटल। कोई भी अप्रोप्रिएशन देने से पहले द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 81,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू अदिति एंड सौरभ इन विच इज द फॉलोइंग रेशियोस। किस रेशियो में प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि अप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स वाला केस है क्या, तो कैपिटल से 5 लाख 4 लाख, तो 10% के हिसाब से मिलना चाहिए 50,000 और 40,000। 90,000 टोटल मिलना चाहिए, प्रॉफिट 81,000, तो वही एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। तो हम एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में देंगे, तो ये रेशियो क्या है 5:4। 5:4। इंटरेस्ट ऑन अदिति's कैपिटल विल बी, अदिति को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5:4 की रेशियो में 81,000 को बांट दो, 5 + 4 9 हिस्से करोगे, 9,000 का एक हिस्सा, तो 9 × 5 45,000, 9 × 4 36,000, तो ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स मिलने वाले हैं। किसका पूछा, अदिति का, पहले वाली का 45,000। 45,000 इज द करेक्ट आंसर। अगले पे मूव करते हैं। विष्णु एंड मीचू वर पार्टनर्स इन अ फर्म। मीचू ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर। इतना अमाउंट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज ऑन द ड्रॉइंग फॉर। उसने कहा इतना मिला, ये हम फॉर्मूला क्यों लगाए, हमें पता ही है कि एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है 4.5 महीने। 5वां क्वेश्चन, 10 पेपर्स में से 5 बार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल चुका है। Which of the following items is not dealt through P&L appropriation account? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं से जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहीं पे क्रेडिट होता है, पार्टनर सैलरी डेबिट होता है, रेंट P&L से जाता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 4 लाख एंड 2 लाख। जैसे ही फिक्स्ड कैपिटल बोला तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए करंट अकाउंट आएगा। After the accounts for the year were prepared, it was noticed that interest on capital at the rate 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital accounts of partners before distribution. 6% हमें इंटरेस्ट देना था जो कि हम देना भूल गए हैं। आप एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटी सी हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। 2 ही पार्टनर्स हैं, अतुल गीता, टोटल काफी आसान सा क्वेश्चन आया है ये। अतुल गीता टोटल, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स लिखते हैं, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनर से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट कर दोगे। 6% पर एनो, फिक्स कैपिटल 6 × 4 24,000, 6 × 2 12,000, टोटल 36,000 देना है। 36,000 आएगा कहां से, इन्हीं से वापस ले लोगे। आपको बस ये देखना है जो टोटल है वो आप उनसे पीएसआर में वापस ले लोगे। तो ₹36,000 टेकन बैक इन पीएसआर। तो जब वापस लोगे तो कैपिटल्स रिड्यूस होंगी। पीएसआर क्या है 3:2, 5 हिस्से कर दो, 5 हिस्से करोगे 36,000 के, तो एक हिस्सा कितने का बनेगा 5 7 35 102, तो 7,200 का एक हिस्सा बन जाएगा आपके पास। तो 7,200 × 3, 7,200 × 3 3,003 3 × 2 6, 3 × 7 21, 2 से करेंगे तो 2 × 0 2 2 2 4, 2 × 7 14, 36,000। ये वापस लोगे तो आप इसको माइनस लगा दोगे, ये नील। 2,400 नेगेटिव बैलेंस तो डेबिट करोगे, यहाँ पे 2,400 पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव से, तो क्रेडिट करोगे। अब हम एंट्री क्या पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट से एंट्री पास होगी, तो जनरल एंट्री देखिए क्या होगी, गीता's करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट, गीता's करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट 2,400
2400। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेट पे, दैट इज सेट नंबर 5। आखिरी सेट शुरू करते हैं हम जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टनरशिप फर्म हैज 45 पार्टनर्स, इट वांट्स टू एडमिट 7 मोर पार्टनर। नहीं कर सकते भैया, कितने कर सकते हो? ओनली डैश मोर, 5 ही और कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हमारा सीबीएसई है वो 50 ही लिमिट मान के चलता है, उस हिसाब से सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। Addition reasoning, in partnership firm, the private assets of a partner can also be used to pay off the firm's debts. प्राइवेट एसेट्स पार्टनर की यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज लिमिटेड। अरे लिमिटेड कहां होती है? अनलिमिटेड होती है। फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। दिस इज द आंसर। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द आंसर, ये गलती मत करना। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। जनरली ये सी ऑप्शन होता है, तो मैंने आपको पहले कहा था इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जनरली सी ऑप्शन होता है, तो मैंने बिना देखे सी टिक किया, लेकिन आपको ध्यान रखना ए इज ट्रू, ये हमने फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा। Ridhima and Kavita were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their fixed capitals were 1,50,000 and 2 lakh respectively. The partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum. The net profits of the firm for the year ended amounting to 21,000. The amount of interest on capital credited to capital accounts will be, कितना interest on capital दिया जाएगा? 8% per annum के हिसाब से बनता कितना है? 15 into 8, 12,000. 2 lakh into 8% will be 16,000, तो बनता है इनका 28,000, प्रॉफिट से 21,000। तो हम क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। रेशो निकलेगी इनकी 12:16, जो कि बनेगी 4 into 3, 4 into 4, 3:4। तो हम 21,000 को इस रेशो में बांटेंगे, तो 3 + 4 7 हिस्से कर दीजिए। 3,000 का एक, 3 into 3 9,000, 3 into 4 12,000। तो रिधिमा को मिलेगा 9,000, उसको मिलेगा 12,000। आप ये भी चेक कर लेना कि आप सीक्वेंस, क्योंकि 12 और 9 भी एक ऑप्शन हो सकता है, 9 और 12 भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रुचिका एंड हर्षिता वर पार्टनर्स इन अ फर्म। रुचिका हैड विथड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। द इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन रुचिका's ड्रॉइंग इज 6% पर एनम। फिर से एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 6th क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें एवरेज पीरियड इसका याद हो जाना चाहिए कि जो हमारे पहले तो टोटल ड्रॉइंग्स देखते हैं। 9,000, 4 क्या हो जाएगा? 36,000, 4.5 महीने अपॉन 12, 6%। तो 616220202180, तो 180 इंटू 4.5 होगा हमारे पास, तो 45 इंटू 18 अपॉन 10, तो 80, ये 0 कैंसिल, 45 इंटू 18 होगा, 18 इंटू 5 90, 9 18 इंटू 4 72 और 9 81, तो 810। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। केशव एंड हितेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च को आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 15,000 देयर कैपिटल्स वर इतना एंड इतना। ड्यूरिंग द ईयर केशव ड्रॉइंग्स वर इतनी, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हितेश की ड्रॉइंग इतनी थी। विड्रू उसका एक ही बता रखा है कि 1 नवंबर को इतना ही विड्रू करा। After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on capital at the rate 5% and interest on drawings 8% have not been taken into consideration. तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ केशव, तो हमें पता है हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, तो हमें क्लोजिंग दे रखी है। तो क्लोजिंग केशव हितेश। अब आपको फेयर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है। ये 55,000 है, ये 45,000 है। ड्यूरिंग द ईयर केशव की ड्रॉइंग्स इतनी थी। हमने कहा कि आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स 15,000 प्रॉफिट बांटे 3:2, 5 हिस्से कर दो, 3,000 का एक, तो 9,000 ये रिड्यूस कर दोगे इसमें से, और 6,000 इसमें से रिड्यूस कर दोगे। क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं, तो हमने ड्रॉइंग्स से माइनस कर दी होंगी। ड्रॉइंग्स ऐड कर देते हैं जल्दी से। तो ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे। केशव की ड्रॉइंग थी 1,500 एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 15 इंटू 4 6,000 ऐड कर देंगे। हितेश की ड्रॉइंग 9,000 टोटल थी, तो 9,000 ऐड कर देंगे। 45 में से 3 जोड़ दो तो 48,000, 55 में से 3 हटा दो तो 52,000। तो ये हो गई इनका बेसिकली ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ऑफ केशव विल बी 52,000। 52,000 इज इन द ऑप्शन। कोई डाउट हो रहा हो तो आपका ऑप्शन में से मिलेगा ही नहीं आंसर। अगर आपने गलती की होगी तो आप वहां से पहचान सकते हैं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन हितेश ड्रॉइंग। हितेश की ड्रॉइंग हुई 9,000 की 1 नवंबर को, तो नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 5 महीने, 9,000 का 5 महीने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 8%, तो ये आएगा हमारे पास 4 2 4 3 2 0 2 0 गई, 3 1 330, तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 30 300 इज द आंसर।
फिर से 1 मार्कर, माही एंड रूही एंड गिन्नी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1. माही गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 टू गिन्नी, मतलब पर्सनल एक ही पार्टनर ने उसको क्या करा है, गारंटी दी है. नेट प्रॉफिट्स हुए हमारे पास 1,10,000 के. माही का शेयर इन द प्रॉफिट्स आफ्टर गिविंग गारंटी कितना होगा? तो जल्दी से देखते हैं गिन्नी का बनता कितना है. गिन्नी का बनेगा, ये 11 हिस्से कर दोगे 10,000 का, एक गिन्नी का बनता है 10,000 रुपए. गारंटी है 50,000 की, तो ये 40,000 बियर करेगी कौन? माही. माही 40,000 बियर करेगी. माही का हिस्सा था कितना? 6. तो 10,000 का एक हिस्सा बन रहा था, तो 60,000 माही का हिस्सा था. माही का हिस्सा था 60,000. 40,000 गारंटी बियर करने के बाद बच जाएगा सिर्फ 20,000. तो 20,000 इज द आंसर. आनंद, रिद्धि एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म. 3 मार्कर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन पूरे सेट्स का. पिछले 10 सेट हमने यहाँ पर साथ में करे हैं. आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास. आनंद, रिद्धि एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. Their fixed capitals were 1,60,000 and 40,000 respectively for the year ended 31 March 2023. Interest on capitals was credited to their capital accounts 9% per annum instead of 7% per annum. Pass the necessary adjustment entry. तो fixed capitals दे रखी है, तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी. हमने उनको इंटरेस्ट दीजिए 9%, देना कितना था? 7%, तो 2% वापस ले लोगे. जल्दी से टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स बना देते हैं. 3 पार्टनर्स हैं, आनंद, रिद्धि, श्याम. टोटल आनंद, रिद्धि, श्याम. टोटल. सबसे पहले तो उनके फिक्स कैपिटल्स पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, हमने 9% दे दिया, देना था 7%, 2% वापस ले लोगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिटेड, एक्सेस क्रेडिटेड. आप क्या करोगे? वापस लोगे. वापस लोगे तो पार्टनरशिप कैपिटल्स रिड्यूस होंगी. 2% वापस लोगे तो 2% ऑफ 1,00,000 2,000, 2% ऑफ 60,000 1,200, 2% ऑफ 40,000 800. तो ये वापस आया 2,000 और 2,000 4,000. लेकिन जो ये वापस आया, ये हमारे पास फर्म के पास आया, फर्म खुद थोड़ी रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी. किस रेशो में बांट देगी? PSR में. तो ₹4,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR. जब आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे तो उनकी कैपिटल्स इंक्रीज हो जाएंगी, क्रेडिट करोगे. तो 2:2:1, तो 5 हिस्से कर दो. 4,000 के 5 हिस्से करोगे, 800 का एक बनेगा. तो 8 × 2 1600 इसको दोगे, 1600 इसको दोगे, 800 इसको दोगे, 4,000 इस तरीके से चले जाएंगे. तो ये हमारे पास आया 400 नेगेटिव, ये आया हमारे पास 400 पॉजिटिव, ये आया निल, ये आया निल. तो बेसिकली नेगेटिव तो मतलब इसकी कैपिटल डेबिट, इसकी कैपिटल क्रेडिट. अब आपको देखना है जो जनरल एंट्री पास करोगे तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हैं या फ्लक्चुएटिंग है. क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हैं. अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से तो एंट्री होगी करंट अकाउंट से. एंट्री बनेगी आनंद करंट अकाउंट डेबिट, आनंद करंट अकाउंट डेबिट टू रिद्धिज करंट अकाउंट 400. तो ये हमारी क्या होने वाली है? इसकी जनरल एंट्री. तो हियर वी कम टू एन एंड कि हमने यहाँ पर 2024 के 5 सेट्स के फंडामेंटल से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं. आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, अपने आंसर्स मैच करिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. हमने पूरा एफर्ट लगाया इसके अंदर और सारे के सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं ये वीडियो कर रहे. और साथ ही में 2023 के प्रीवियस ईयर मैंने आपको बोला कि आप दोनों को अलग अलग टाइम पे करो, थोड़ा गैप दो कि 10 दिन पहले मान लो कि अभी आप 2023 के प्रीवियस ईयर करो, फिर 10 दिन बाद 2024 के ये वाली वीडियो करो. इस तरीके से आप अगर तैयारी करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, उनका लेवल समझकर, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू एंड बाय बाय. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना.